जयराम जी की शुरुआत करते हैं रिवीजन टेस्ट पेपर क्लास 12th मैथ। तो देखें अपने पास जो ये पेपर है इसमें ऑब्जेक्टिव अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, सब लोग अपने अपने पेपर निकाल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है एफ आर टेंस टू आर एफ एक्स इक्वल में 3 माइनस एक्स द्वारा प्रदत्त है तो एफ ओ एफ एक्स का मान क्या होगा। तो इस वाले में आपको ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर पहला 3 माइनस एक्स, ऑप्शन नंबर दूसरा है 3 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड ऑप्शन नंबर तीसरा है एक्स और चौथा है एक्स का स्क्वायर। तब इसमें आप डायरेक्टली आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी जो कि है एक्स। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है tan इनवर्स, चलिए इसको सॉल्व किए ले रहे हैं अपन। क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस sec इनवर्स 2, यही है, इसका मान क्या होगा। तब हम इसका मान बता रहे हैं। देखिए आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी ऑब्जेक्टिव के, लेकिन किसी में भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्टली जो आपको आंसर मिल रहे हैं तो हो सकता है उसमें बहुत सारे आंसर गलत हो सकते हैं। अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, A to Z आंसर को ला रहे हैं कि कैसे आया है, ठीक है, जिसमें आपको ये जो गलत के चांस बिल्कुल ना रहे। तो यहाँ दिया गया है आपको tan इनवर्स अंडर रूट 3 प्लस sec इनवर्स 2। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स अंडर रूट 3 ये है, तो आप जानते हैं कि अंडर रूट 3 tan में काहे का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। तो ये लिखा अपन ने tan इनवर्स और अंडर रूट 3 को लिख सकते हैं अपन tan 60। अंडर रूट 3 काहे का मान होता है tan 60 का, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्लस ये है sec इनवर्स। और बात आई 2 की, तो sec में मान होता है, sec 60 का मान होता है 2, तो इस 2 को हम लिख सकते हैं sec 60। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसके बाद tan इनवर्स, इस tan ये जो 60 है इसे हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3, क्योंकि 180 पाई का मान कितना होता है 180 और बटे का 3 जब भाग दोगे तो आप क्या हो जाएगा 60। तो समझ में आ रहा है। इसके बाद ये लिखा अपन ने sec इनवर्स, अगर इस वाले 60 को पाई बाई 3 लिख सकते हैं तो इस वाले 60 को भी हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 3। क्लियर है। ये tan से tan कैंसिल हो गया, sec से sec कैंसिल हो गया, यहां बचा अपने पास पाई बाई 3 प्लस ये बचा पाई बाई 3 और ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो ये वाला ऑप्शन जहां पर हो आपका, ये ऑप्शन नंबर पहले पर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था हमारे सेकंड नंबर के ऑब्जेक्टिव का आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर वाले ऑब्जेक्टिव में। यहां पर ये कह रहा है ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो व्युत्क्रम समझते हो क्या कहलाता है, व्युत्क्रम यानी इनवर्स में चला जाना। जैसे कि ये देखो tan इनवर्स और tan ये एक दूसरे के क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्युत्क्रम। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए पहले नंबर ये लिखा है आपका, पहला ऑप्शन है ए बी बराबर 0। अगर ये उस साइड जाएगा, मान लीजिए ये गया तो 0 इंटू ए इनवर्स, और किसी भी संख्या का अगर 0 में गुणा होता है तो b बराबर क्या निकल के आएगा 0, जो कि आंसर क्या है हमारा गलत है। सेकंड नंबर का ऑप्शन है आपके पास ए बी बराबर 1, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक को साइड भेज देते हैं, चाहे ए को भेज दे चाहे बी को। जिसमें हमने इसको ए को भेजा था तो यहाँ पर भी ए को भेजे दे रहे हैं, तो 1 गुणे ए इस साइड आएगा तो ए इनवर्स एंड बी, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। तो ये जो दोनों हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए कि नहीं हो गए। तो यही वाला आंसर हमारा क्या है, सही है, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का लगा दीजिए आप ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद आता है अपना फोर्थ नंबर का। तो यहाँ जो फोर्थ नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपको ये मैट्रिक्स के रूप में एक सारणी के रूप में हमें क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है, डर जाते हैं अपन लोग, x 2 3 4 2 x 1 और 2, इस तरीके से हमें ये सारणी के रूप में दिया गया और पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो इसमें अब आप लोगों ने जानते हैं ये क्या होता है, ये पहला वाला इस पहले वाले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे वाले के बराबर, तीसरा वाला ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से होता है। तो कोई भी स्टेप ले लो जहां x हो, तो ये वाला और ये दोनों लिए, तो x बराबर क्या हो गया 2। ऑप्शन आपका अगर 2 हो तो बिल्कुल 100% क्या है, सही है। तो ये चौथे नंबर पे ऑप्शन नंबर सी 2 लगा दीजिए। चलिए आते हैं पांचवा नंबर कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। देखिए r बराबर हमें दिया गया है पहले से 6 सेंटीमीटर है। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसकी, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो सुनिए भैया
पहले नंबर तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये सब जानते हैं। फिर बात करें परिवर्तन की दर, किसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर का मतलब होता है डी अपॉन डी टी। चूंकि यहाँ कह रहा है आर के सापेक्ष तो मैंने डी अपॉन डी आर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई तो ज्यों का त्यों, ये आर स्क्वायर का हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, अवकलन निकल के आएगा 2r, और आर का मान कितना रखना है 6, तो ये पाई 2 और आर की जगह 6, तो 6 दूनी 12, तो यहाँ लिख सकते हैं 12 पाई। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, सेकंड नंबर का, तो इसका आंसर हो गया 12 पाई। तो ये थे हमारे पांचों के पांचों ऑब्जेक्टिव। चलिए अब आ जाते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी ये खाली स्थान जो है, खाली स्थान पर बात कर लेते हैं। पहला वाला खाली स्थान क्या कह रहा है, पहला वाला खाली स्थान ये कह रहा है x बराबर 1 पर वक्र y बराबर एक्स क्यू। देखिए भैया x बराबर 1 पर वक्र y बराबर एक्स क्यू माइनस ये y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालने के लिए हम पहले नंबर क्या कर देते हैं, dy अपॉन dx, मतलब यहां दोनों का क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स। तो जब एक्स क्यू का होगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और माइनस का x का तो हो जाएगा 1, ये इतना हो गया अपना, ये 3 x की घाते 3 का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x। अगर किसी बच्चे से अवकलन नहीं आते हैं तो अवकलन के हमने 5 पार्ट बनाए हैं लगातार, अवकलन पार्ट 1, अवकलन पार्ट 2, अवकलन पार्ट 3, ऐसे करके 5 बनाए हैं। 5 पार्ट देख लें, अवकलन आप लोगों से क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। इसी तरीके से समाकलन के भी पार्ट बने हैं, चलिए तो वो देख लेना। अभी तो अपन फोकस करें काय पर, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। तो यहां पर आ गया, इस तरीके से आ गया। अब बात कर रहा है x बराबर 1 पर, तो x की जगह हम क्या करें, 1 रख दें, तो 3 x की जगह रख दिया 1, तो 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 3 1 हम 3 माइनस 1 बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे 2, इसके खाली स्थान में आप क्या कर दें 2 भर दें। क्लियर हुआ। चलिए सेकंड नंबर का क्या कह रहा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका फलन fx बराबर sin x प्लस cos x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। बहुत सारे जगह आप लोगों को देखने पर मिल जाएगा, इसका मान दिखेगा √2, लेकिन आपको पता है कि √2 कैसे आता है मान है, तो √2 आता है बिल्कुल 100%, ये सही है कि √2 ही होता है, लेकिन कैसे होता है, उच्चिष्ट मान निकालने के लिए क्या करते हैं, उनके जो गुणांक होते हैं, साइन और कॉस के जो गुणांक होते हैं उनको हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करके प्लस करके सभी के ऊपर क्या लगा देते हैं √। देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा है यहाँ पर, ये है sin x प्लस cos x, उच्चिष्ट मान निकालना है। पहले नंबर हमने क्या लगा दिया, √ लगा दिया। sin x का गुणांक क्या है, sin x में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसका लगा दो स्क्वायर, ठीक है। cos x का गुणांक क्या है 1, इसका लगा दो स्क्वायर, और बीच में क्या लगा दो प्लस। तो देखो भैया 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और 1 और 1 जुड़ गए 2। तो इस तरीके से आया है हमारा। तो इसमें सेकंड नंबर के खाली स्थान में आपको क्या भर देना है √2। थर्ड नंबर का है आव्यूह ए लांबेक आव्यूह कहलाती है यदि। तो लांबेक आव्यूह की जब आपने परिभाषा अगर पढ़ी हो तो लांबेक आव्यूह के परिभाषा में आ जाता है a इंटू ए का परिवर्त, क्या होता है a इंटू ए का परिवर्त जो होता है इसके बराबर में आ जाना चाहिए हमारा i। समझ में आया, i क्या कहलाता है ये है, i समझते हो कि नहीं समझते आओ, नहीं समझते आप, चलो ठीक है। i बराबर जैसे जितने का सारणिक होता है, मान लीजिए 2/2 का सारणिक दिया गया है, तो जैसे ये है, चलो अभी थोड़ी देर के लिए बता दे रहा हूं, इस तरीके से 2/2 के रूप में अगर आपको दिया जाता है, चलिए ये ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये विकर्ण आव्यूह कहते हैं इसे, क्या कहते हैं विकर्ण में भाई 1 होगा बाकी नहीं होगा। चलो तो इसकी बात नहीं करना है अपन को, क्या अच्छा हाँ मिटा दिया। इसका जो आंसर है a इंटू ए का परिवर्त बराबर i, ये भर देना है आपको तीसरे नंबर के खाली स्थान में। चौथा वाला कह रहा है यदि बिंदु -2 -5 2 -2 8 1 समरेखी है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, a का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जब समरेखी होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि जो होता है वो क्या निकल के आता है 0 होता है। ये अपन को पता है 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन चलिए इसको सारणी की विधि से सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें ये दिया -2 -5 और ये 2 -2 और ये 8 और ये 1, ठीक है 3/3 का बनाएंगे तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 1 1 1, और ये सारणिक बना दिया और बराबर में क्या कर दिया अपन ने 0 कर दिया। समझ में आ रहा है।
चलिए ये लिखा अपन ने माइनस का 2, जब 2 लिखा ये गया ये गया, ये दोनों बंद कर लेते हैं। अब हमारे पास बचा क्या, -2 1 और 1, क्लियर। इसके बाद ये माइनस और एक, ये तो लगता ही लगता है यहाँ माइनस, और इसका माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। और ये बंद कर लेंगे, ये बंद कर लेंगे, तो बचेगा हमारे पास 2 1 और 8 1 प्लस का 1, ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, तो हमारे पास बचा 2 -2 8 और 1, और बराबर में क्या है 0। चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम, इसको देखो क्या हो जाएगा अपना, 2 एकम 2 माइनस 1 का ये में गुणा होगा तो 1 प्लस 5, इसको सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 माइनस का 8 प्लस 1, ये हो जाएगा 2a और माइनस हो जाएगा प्लस, 8 दूनी 16 बराबर 0। ये रहेगा हमारा माइनस का। चलिए -2 का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो -2 और ये -2 यानी कि 4 और प्लस का हो जाएगा 2a। इधर आ जाते हैं +5, 2 में से 8 अभी अपन घटा सकते हैं, यानी -6 प्लस 1, ये 2a है, चलो गुणा कर देंगे एक का, तो कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, ये रहेगा हमारा 2a प्लस 16 बराबर 0। अब एक चीज बची है अपने पास, ये 5 का यहाँ गुणा कर दिया, 6 5 30 प्लस 2a प्लस 16 बराबर 0, ये है 2a और ये 2a, तो कितना हो गया 4a, इधर देखिए 16 और 4 20 प्लस के हो गए दोनों, ये 16 प्लस का और 4 प्लस का, तो 20, तो ये हो गया हमारा 20 और माइनस का 30 बराबर 0। इधर देखें 4a, 30 में से 20 चला जाएगा, -10 बराबर 0, ये 10 चला जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 10 प्लस का, a बराबर हो जाएगा हमारा 10/4, 2 से काट दें तो 5 और 2, यानी कि a बराबर आ गया हमारा 5/2। इस वाले में आप डायरेक्टली भर दीजिए 5/2, ठीक है। फिर आता है 5वां नंबर का हमारा, अवकलनों के प्रयोग द्वारा √0.6 का सन्निकट मान होता है, तो इसका डायरेक्टली आप लिख लें अभी कि 0.6 का सन्निकट मान कितना होता है 0.8, अंडर रूट के अंदर है, लेकिन इसको अंडर रूट के अंदर मत भरना। तो ये था हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अपन सन्निकट वाले वीडियो में आप लोगों को इसको 0.49 का बताऊंगा, 0.25 का बताऊंगा, ये सभी बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना, अपन क्या करेंगे क्लास में इनको पढ़ लेंगे। चलिए देखें आप, फिर आता है, तो ये खाली स्थान अपने कंप्लीट हो गए। अब आ गए 7 तो 7 में पहला वाला दिया गया है हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो ये फॉर्मूला ही होता है tan इनवर्स x प्लस y का, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, 100% ये फॉर्मूला सही है, और फॉर्मूला सही है इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, सत्य है। तो इस पहले वाले में लगा दीजिए सत्य। दूसरा वाला, गुणन संक्रिया सदैव क्रमन्वय नियम का पालन करती है, तो क्रमन्वय नियम सब समझते हैं कि नहीं समझते हैं, कि अगर इनके क्रम को बदल दिया जाए तो दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो गुणन संक्रिया जो होती हमेशा क्रमन्वय नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, यहां पर कह रहा है करती है, जबकि हम कहते हैं कि ये हमेशा उसका पालन नहीं करती है, तो इसका क्या हो जाएगा भैया, असत्य। दूसरा वाला असत्य है। तीसरा वाला, यहां देखो, यदि a बराबर 3/3 कोटि का अवयव हो तो k a का मान k² ये होगा, बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देखें। इसके बाद फलन f(x) बराबर 3x² माइनस 4x अंतराल माइनस ये 2/3 में वर्धमान है, इसका आप अवकलन करके निकाल सकते हैं, 3 दूनी 6x माइनस 4 और मान करेंगे तो ये बात गलत है, ह्रास मान जा रहा है, तो यहाँ पर इसमें कह रहा है वर्धमान, तो ये क्या लगा दीजिए, असत्य। और 5वां वाला कह रहा है y बराबर ex बिंदु 0 1 पर अविलंब का समीकरण x प्लस y बराबर 1 है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप देखिए आपका पहला वाला सत्य है, दो भर हाँ ओनली आपका दूसरा और चौथा सत्य, बाकी तीनों सत्य हैं, ठीक है। पहला तीसरा पांचवा दोनों सत्य हैं और बाकी असत्य हैं। अब आ जाते हैं अपनी मैचिंग पर। देखिए मैचिंग के बारे में थोड़ा सा, मैचिंग आपको यहां बोर्ड पर करके बता रहे हैं। तो ये है अपना पहला वाला, देखिए ये पहला कह रहा है d/dx sec इनवर्स x, सेकेंड d/dx sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x², तीसरा d/dx tan x, चौथा d/dx log ax, और पांचवा d/dx sin x का स्क्वायर। और इधर दिया गया है आपको sec 2x और 1 x log ea एंड 1 अपॉन अंडर रूट x² माइनस
एक्स ये है, और ये दिया 2x cos x स्क्वायर, इधर देखिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/x, ये हमें मैचिंग दी गई है। तो ध्यान से देखें, sec इनवर्स x d/dx sec इनवर्स x का तो फॉर्मूला डायरेक्टली ये दिया गया, तो ये पहला वाला अपना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिलोंग करेगा हमारा, ये है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आ गए d/dx tan x, तो tan x का जो अवकलन होता है हम जानते हैं sec स्क्वायर x, और यहां पर हमें अब बचे कितने, 1 2 3 4, 4 में कहीं sec स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां लिखा sec 2x, इसका मतलब है ये वाला हमारा मिसप्रिंट है पेपर में, तो यहां पर आप लोगों को सुधार लेना है, सही कर लेना है, sec स्क्वायर x कर लेना। फिर आ जाते हैं, तो इसको अपन क्या कर देते हैं, 3 लिख देते हैं। चौथा आ गया d/dx log ax, याद रखें अगर यहाँ a ना होता e होता तब तो हमारा 1/x है, लेकिन यहाँ दिया क्या है a, तो ये तो हो नहीं सकता। अब बचा क्या, ये और ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, तो ये वाला हो जाएगा, तो ये चौथा। लेकिन इस वाले में भी मिसप्रिंट है, यहाँ पेपर में x की जगह क्या कर लीजिए आप a। बहुत सारी गलतियां आपको मिल रही है, सही कर लेना, पेपर में यहाँ पर गलती हो जाती है कभी कभार टाइप करने में, तो यहाँ पर क्या कर लेना आपको a, ये चौथा हो गया। अब बचा sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर को अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है, हमारे अवकलन पार्ट सेकंड में ही ये दिया गया sin x स्क्वायर का अवकलन, x स्क्वायर को t मानते हैं, इस तरीके से आते हैं, तो इसका आंसर ये डायरेक्टली ये दिया है, ये है पांचवा ये। तो ये थी हमारी मैचिंग, पूरी की पूरी मैचिंग सॉल्यूशन हो गई है। चलिए आगे आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर। तो देखो आप लोगों को मैचिंग जल्दी से फटाफट कर लें, टाइम ना लगाएं। एक शब्द में उत्तर में पहला वाला कह रहा है समुच्चय a बराबर 1 2 3 पर तत्समक संबंध लिखिए। a बराबर 1 2 3, इस पर हमें क्या करना है, तत्समक संबंध निकालना है। तो तत्समक संबंध निकालना बिल्कुल सिंपल है, तत्समक संबंध कोई भी आ जाए, इसका तत्समक संबंध हो जाएगा हमारा, देखिए 1 1, समझना 1 1 2 2 एंड 3 3, लीजिए ये आंसर हो गया इसका, a बराबर तत्समक उसी का, अगर 4 होता तो 4 4 और चले जाते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें। इसके बाद है अपना यदि a बराबर, दूसरा वाला, यदि a बराबर, देखिए हमें दिया गया है a बराबर 0 i एंड i 0, और ये अभी हमें दिया गया है, तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर निकालने के लिए a स्क्वायर बराबर होगा हमारा a इंटू a, तो a अगर हमें दिया है 0i एंड i 0, और तो इसी तरीके से हमने दो बार इनके क्या कर दिए, मान रख दिए, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो 0 का 0 में गुणा होगा 0, 0 का प्लस i, इस तरीके से तो मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि आपका निकल के आएगा माइनस, एक बार देखो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, देखो 0, और ये देखो आपको करके बता ही देता हूं, 0 का गुणा किया 0 में तो 0, i का गुणा किया तो i का स्क्वायर, समझ में आ गया इस तरीके से। फिर इधर आ जाते हैं, 0 का गुणा किया अपन ने तो ये हो गया 0, और प्लस का i का 0 हो जाएगा। इधर आ जाते हैं, इस वाले का करते हैं, तो 0 का i में गुणा होगा तो 0, प्लस 0 का i में गुणा होगा तो 0, फिर आ गया इस i का i में गुणा होगा तो i का स्क्वायर और प्लस 0, इस तरीके से ये गुणा आया अपना, और इधर बचा हमारा i स्क्वायर, ये 0 ये 0 ये i स्क्वायर, ठीक है। तो या तो ऐसा ही लिख दो, अगर ऐसा नहीं लिखना है तो हमें पता है कि i स्क्वायर का मान होता है -1, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे, 0 0 -1, चाहे ये आंसर लिख सकते हैं आप, या फिर ये, जो भी आपको लिखना हो, ये दोनों आंसर हमारे सही। ये था सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का है अपना, ये देखिए थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर ये कह रहा है x + 3 - 3x - 2 एंड 2x, ये और बराबर में दिया गया है कितना 8, तो हमें काय का मान निकालना है x का। मैं ये हमें सीधा सारणिक दिया गया है, सारणिक हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ये लिखा x + 3 × 2x, ये माइनस लगाया, इधर देखो ये -2 और ये हो जाएगा -3x और बराबर का 8, गुणा करते हैं तो इधर हो जाएगा 2x² और ये 3 दूनी 6x, ये माइनस और माइनस प्लस, बट ये माइनस तो माइनस, तो 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6x बराबर 8, 6x से 6x कट गया, 2x² बराबर 8, 2 से 1 काट दिया तो आया 4, x² 4, यानी x बराबर ±2। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 100% x बराबर ±2, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है y बराबर x3, देखिए यहाँ लगाए दे रहा हूं मैं, y बराबर x3 + 1
कि बिंदु 1, 2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, आप लोग फटाफट इसका अवकलन ज्ञात कर लीजिए। तो इसका अवकलन हो जाएगा 3x²। एक का तो कुछ है नहीं, तो ये लिखा 3। आप देखो यहां पर बिंदु दिए गए हमें 1 और 2। क्या दिए गए हैं? 1 और 2। मतलब x का मान क्या है? 1, तो रख दिया, तो 3 एकम कितना हो गया? 3। तो इसका आंसर हो गया हमारा 3। चलिए लास्ट वाला है अपना, फलन fx बराबर sin x अंतराल 0 π/2 में वर्धमान होगा या असमान होगा? ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर है आपका वर्धमान होगा। तो ये थे हमारे टोटल ऑब्जेक्टिव और आपको मैंने पूरे सॉल्व करके बता दिए हैं। इसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन मैं करें तो आप लोगों को कमेंट करके बता देना है। पूरे पेपर का आपको A to Z सॉल्यूशन करके आपको क्या करा दिया जाएगा? प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक खुशखबरी बताए दे रहा हूं कि 3 तारीख से, कब से? 3 तारीख से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस जो हैं वो 12th क्लास की A to Z सीरीज चलने वाली है। तो उसके बारे में आप लोगों को डेली की डेली वो वीडियो देखते जाना है। जय राम जी की।